सर 36 साल का एक लंबा सफ़र एलन ने स्टूडेंट्स को पढ़ाने में, उनके सपने पूरे करने में बिताया है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, जैसे आप हमेशा कहते भी हैं कि यहीं से पढ़कर जाते हैं और वो यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन एलन उनके अंदर से नहीं जाता है। और हर बार हम अपने ही रिकॉर्ड को ध्वस्त कर देते हैं। कैसा लग रहा है सर जब भी रिजल्ट आता है, एक टीचर के तौर पर आज भी आपको क्या महसूस होता है? नहीं, बहुत अच्छा लगता है जब दिव्यांश जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहा है और इस तरह के और भी 4 स्टूडेंट्स हैं, तो जिनके 720 आउट ऑफ 720 बहुत बड़ी बात होती है। और ये मेहनत तो है ही सही, लेकिन विशेष कृपा भी होती है, तब ये पॉसिबल हो पाता है। 100% मार्क्स इस तरह के एग्ज़ाम जिसमें 24 लाख से ज़्यादा बच्चे बैठे हों और उसमें ये परफॉर्मेंस देना, 4 सब्जेक्ट फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जियोलॉजी, उन पे इतना कमांड करना बहुत बड़ी बात है। बड़ा खुशी होती है। अच्छा सर, दिव्यांश की जर्नी हमने जानी, दिव्यांश से बहुत सारी बातें की और दिव्यांश ने बार बार जिक्र किया, क्योंकि दिव्यांश को इन 2 सालों में ऑपरेशन भी हुआ, बीमार भी हो गया, मम्मी भी इनकी बीमार हो गई जब साथ में यहाँ पे बहुत कुछ इन्होंने देखा और उसके बावजूद भी पढ़ना नहीं छोड़ा। और इन्होंने कहा कि टीचर्स ने मेरा हमेशा साथ दिया, फ़ोन पे भी अवेलेबल थे, व्हाट्सएप पे अवेलेबल थे, लेकिन कहीं ना कहीं जब भी ये हॉस्पिटल में थे इनसे मिलने भी आ रहे थे। मतलब उनका बहुत सपोर्ट था, पढ़ाने में ही नहीं बल्कि साथ ही मेंटली सपोर्ट का। ऐसी न्यूज़ सर आपने कैसी रखी, जो एम्प्लॉयज़, जो लोग एलन के साथ है, वो कहीं ना कहीं आपकी उस लाइन को पूरा कर रहे हैं कि एलन संस्कार से सफलता तक आपके साथ है? नहीं, वो हमेशा हम ये केवल मेरा ही नहीं, हम सबका ही रहता है। जितने भी सीनियर लोग हैं, चारों हम भाई हैं, वैष्णव साहब हैं, सक्सेना साहब, इन सब ने पढ़ाने के साथ साथ जितनी केयर हम कर सकते हैं, एक अपने खुद के बच्चे के लिए जो करते हैं, वो वाला भाव से कोशिश करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि 100% उसमें हम सफल होते हैं, लेकिन हम सबका भाव वो रहता है। जब ऊपर से तो नीचे भी सब लोग यही सीखते हैं, तो ऐसे ही होता जा रहा है। तो एक रिलेशन बन जाता है। तो जो भी बच्चों के साथ कुछ भी दिक्कत है, उसमें केयर करते हैं, ध्यान रखते हैं। और मेन बात है, पढ़ाना तो एक बात है ही सही, और पढ़ाते दुनिया में बहुत लोग हैं, लेकिन हमें पढ़ाने के साथ साथ बच्चों का और पेरेंट्स का दिल जीतना चाहिए। तभी हमको खुद को भी सेटिस्फेक्शन मिलता है उसी से। अच्छा दिव्यांश, इसी बीच आपसे भी सवाल करना चाहूँगी। एलन ज्वाइन करने के बाद में आपको कैसा लगा और प्लस आपने क्या सीखा यहाँ से? मेन तो जो मेरी जर्नी का टर्न पॉइंट था वो तो एलन में आने के बाद ही शुरू हुआ। उससे पहले तो जनरली बेसिक पढ़ाई करते थे, खेलते कूदते थे, लेकिन जो मेन मैंने पढ़ाई अभी आके देखी और पढ़ाई करना सीखा भी, यहीं यहीं आके पढ़ाई करना सीखा है। उससे पहले तो काफ़ी ज़िंदगी अलग थी, लेकिन अभी काफ़ी अच्छा लग रहा है। नीट में भी स्कोर ठीक रहा और आज राजेश माहेश्वरी के सर के साथ खड़ा हूँ, वो भी फर्स्ट टाइम ही है मेरे लिए। बहुत खुशी हो रही है। मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। इस तरह के स्टूडेंट्स के साथ खड़े होने पर मुझे गर्व महसूस होता है और एलन की सार्थकता सिद्ध होती है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और ऐसे ही सर एक सवाल और मैं आपसे, आखिरी सवाल ले लेती हूँ। सर स्टूडेंट्स बहुत अच्छा करते हैं, जैसे आप कह रहे हैं आपको बहुत गर्व महसूस होता है, लेकिन सर एलन को आप आगे कहाँ देखते हैं? 36 साल का ये लंबा सफ़र तय किया है एलन ने, आगे विज़न क्या है? नहीं, देखिए, हमारा मेन काम यही है कि हम बच्चों के एजुकेशन के लिए जुड़े हुए हैं। और मेन टारगेट है कि घर घर एलन, हर घर एलन। तो एजुकेशन के मामले में हम इतनी बढ़िया तरीके से एजुकेशन को देना चाहते हैं कि एक स्टूडेंट के अंदर जो उसकी बेसिक क्षमता है, जो उसकी उसकी एबिलिटी है, वो निखर के बाहर आए, जितना वो कर सकता है, ऐसा वातावरण हम देना चाहते हैं। तो उसमें पूरे भारत को हम पढ़ाना चाहते हैं, हर दिशा में हम पढ़ाना चाहते हैं। उस दिशा में हम काम कर भी रहे हैं। और भी दिशाएं हमने खोली है, कॉमर्स भी खोला है। तो हर दिशा जिसमें कैरियर बन सकता है, उस दिशा में एलन को ले जाना चाहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर।